गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। 25 जून 94 शनिवार प्रातः आरती और गुरु वंदना तथा चरणामृत लेने के बाद हम अपने ऑफिस को चले गए। वहां से वापस आने के बाद गुरुदेव ने कहा, साधना में कुछ स्थितियां ऐसी हैं जहां मनुष्य बार बार जन्म लेता है, वह उस स्थिति से निकल नहीं पाता। पहला, अविद्या ज्ञानमय, संसार का ज्ञान वह अपना ज्ञान की स्थिति रहती है, थोड़ा संसार रहता है और थोड़ा भगवान। दुकान खोल लेंगे, काम हो रहा है, काम पूरा होने पर चढ़ावा चढ़ा देंगे, मनौती मान लेंगे, स्वार्थ की स्थिति बनी रहती है। बेटे के लिए पूजा करेंगे, मानसिक जड़ता है, अविद्या ज्ञानमय से खंडित पूजा करते हैं। दूसरा, ज्ञानमय, जिसने जो बात बताई रुचिकर लगी उसे अपना लिए या स्वीकार कर गए। इसमें नियमितता नहीं है, जिससे देवता प्रसन्न हो रहे और स्वर्ग की दशा प्राप्त हो वह कार्य करे। तीसरा, विज्ञानमय, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, यह शास्त्रों का अध्ययन दूसरे जन्म तक पीछा करता है। जब जन्मोगे उसी योनि में जन्मोगे। एक वैज्ञानिक है, वह अध्ययन ही करता है, दूसरा जन्म फिर अध्ययन करेगा और वैज्ञानिक ही होगा। चौथा, आनंदमय स्थिति, ध्यान लग गया, डूब गए, अब हमें कुछ नहीं चाहिए, खाना मिले या ना मिले। पांचवा, रसमय स्थिति, इसमें भी 4 भाग हैं। अंग स्पर्श, तुम मेरे लिए आए हो, अब नहीं जाओगे, मैंने तुम्हारा स्पर्श किया, इसमें बुलाहट है, अकुलाहट है। दूसरा, भाव स्पर्श, तुम्हें याद है तुम्हारे साथ कैसे कैसे मैं रहा हूं, उसमें भाव है। यह स्वर्ग और वैकुंठ से ऊपर की स्थिति है। अरे तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करते, मैं तुम्हारा भाई हूं, मैं तुम्हारा पिता हूं, यह भाव स्पर्श है। तीसरा, तन्मयता, तल्लीनता को बढ़ा देता है। चौथा, लीनता, इसमें लय का भाव आता है। पांचवा, अस्थिति, विषित अवस्था, कुछ भी पता नहीं है, जैसे विक्षिप्त हो जाना। छठा, स्थिति, अब तो स्वयं आप प्रभु ही हो गए हो। इसके बाद रविवार, आज पप्पू का हवन था, बहुत धीरे धीरे मंत्र चल रहा था। 6:15 से हवन प्रारंभ होकर के 8 बजे में जाकर के समाप्त हुआ। 27 तारीख सोमवार, भक्त गोवर्धन दास की कथा। विशालपुरी एक स्थान है, वहां एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उन्हीं में गोवर्धन पैदा हुए थे। वह बड़ा ही ज्ञानी और विद्वान तथा शास्त्रों का अच्छा ज्ञाता था। समय के अंतराल में उसके निकट पड़ोस में उसके एक संबंधी रहते थे जो उससे बहुत ही जलते थे। उनका नाम नंदाराम था। वह चाहता था कि गोवर्धन मेरी ही तरह दुष्चरित्र का हो जाए और इसका यश क्षीण हो जाए। ब्राह्मण के परिवार में एक महात्मा प्राय आया करते थे। उनके आने के कारण गोवर्धन के पिता उनकी बड़ी सेवा करते थे तथा उनके साहचर्य से परिवार बड़ा ही सात्विक, सदाचार और भगवत परायण था। उनके कारण गोवर्धन का भी मन कभी भी विकृत नहीं होता।
किसी महात्मा का आगमन भगवान के ही रूप में होता है। जब आप सत्कार में लगे रहते हो, उस समय तुम्हारे कण कण में भगवान का वास होता है। गोवर्धन में बस एक ही दोष था, वह भगवत भजन नहीं करता, जिससे वह अच्छी दशा को प्राप्त नहीं था। तो तर्क करते, गलत चीजों में बहस करते हैं, वह भगवत प्राप्ति के रास्ते पर भी नहीं चल पाते। एक बार महात्मा बहुत दिनों तक नहीं आए। नंदाराम को मौका मिल गया। उसने गोवर्धन को बहला फुसला कर अपने साथ कर लिया और धीरे धीरे उसे नष्ट करने में लग गया। उसे सारी गंदी आदतों को सिखाया। परिणाम स्वरूप वह वेश्यागामी चरित्रहीन हो गया। उसकी पत्नी बड़ी साध्वी व सुशील थी। बहुत ही चिंतित हो गई। हमेशा रोती रहती कि पति का चरित्र भ्रष्ट होता जा रहा है। आज महात्मा होते तो उन्हें जरूर बचा लेते। उसने महात्मा को बहुत याद किया। वह बहुत रोई, बहुत तड़पी। उसका हृदय से ध्यान किया। महात्मा अपनी साधना में बैठे थे। उनको अंतः प्रेरणा हुई और वो चले। जब अपने भक्त गोवर्धन दास को देखाएं कि वह किस दशा में है। महात्मा उठ करके चल दिए। चलते समय ध्यान में देखे तो उन्हें पता लग गया कि गोवर्धन दास तो वेश्यागामी हो गया। वह शराबी भी बन चुका है। वह सीधे उसी तरह चल पड़े जिधर उस वेश्या का मकान था। वह गोवर्धन को स्पर्श कर चुके थे, अतः उन्हें सब कुछ दिखाई पड़ने लग गया था। गोवर्धन उसी स्थान पर निवास करने वाली वेश्या मायावती के मोह जाल में फंसा था। महात्मा सीधे मायावती के घर पहुंच गए। महात्मा ने पूछा, गोवर्धन कहाँ है? मायावती उस तेजस्वी महात्मा को देखकर कुछ बोल न सकी। गोवर्धन शराब में डूबा हुआ, परंतु उसने जो महात्मा को देखा पहचान गया, यह वही महात्मा है। गोवर्धन उनके चरणों पर गिर पड़ा। मायावती ने भी उनका चरण स्पर्श किया। महात्मा ने गोवर्धन से कहा, मेरे बेटे, तुमने मेरा स्पर्श किया है, अब तुम धार्मिक कार्यों में लग जाओ। तुम्हारी साध्वी पत्नी के करुण क्रंदन के कारण मैं वापस आया हूं। तुम्हारे तर्क के कारण तुम्हारे अंदर भजन का अभाव है। तार्किक बुद्धि के कारण तुम उसे स्वीकारते नहीं थे। अब तुम भगवत भजन में लग जाओ, अन्यथा तुम्हें भोग हो जाएगा। अब तुम अपने घर जाओ। पत्नी तुम्हारी राह देख रही है। अपने सत्कर्म को, अपने आप को सत्कर्म में लग जाओ। महात्मा ने मायावती से कहा, तुम आज से दोनों भाई बहन बन करके रहना। मायावती, तुम कावेरी नदी के किनारे जाकर तपस्या करो और अपना जीवन बनाओ। तुम पूर्व जन्म में ब्राह्मण परिवार में जन्मी थी, परंतु कुसंग के कारण तुम वेश्या बन गई हो। पराये पुरुषों के स्पर्श से, चिंतन से, इसके कारण ब्राह्मणी होते हुए भी, भगवान भक्ता होते हुए भी इस जन्म में मात्र मानसिक स्पर्श के कारण इस जन्म में तुम वेश्या हो गई। अब तुम्हारा संस्कार मेरे ही कारण से शुद्ध हो गया। तुम अपना जीवन निर्मल करो। गुरुदेव ने कहा, पाप दो तरह से होता है। पहला, परिस्थितिवश मेरा अपहरण हो गया, मुझे बाध्य हो करना पड़ा, मैं परवश हो गई, मुझमें कई तरीके से भेदता हुआ, मैं निरंतर उस स्थिति से निकलने का या भागने का प्रयास करती रही, तड़पती रही। ये हुआ परिस्थितिवश। दूसरा, स्वयं की इच्छा से। जो स्वयं की इच्छा से पाप करता है, वह नरक की यातना को ले लेता है। उसमें बचाव असंभव हो जाता है। मायावती कुसंग और दूसरे के दबाव के कारण पाप कर रही थी। आज वह भगवत भजन में लग गई।
इधर गोवर्धन जब घर पहुंचा तो उसके आचरण और व्यवहार में इतना परिवर्तन देखकर पत्नी अचंभित हो गई। उसने पति के चरणों का स्पर्श किया और कहा, पति ने भी यही बात कही। हे भाग्यवती, आज महात्मा के कारण मैं उस कुकर्म से वापस आ गया हूं। महात्मा भी पीछे पीछे आए। उन्होंने कहा, अब से यही भजन करो, हरे राम 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 हरे हरे। इसी का भजन करते हुए गोवर्धन दास का जीवन सुंदर, सुखमय और भगवत परायण हो गया। पुनः गुरुदेव ने भगवत भजन करने की हम सब ने बैठ करके भगवत प्राप्ति हेतु भगवत भजन किया। आइए हम लोग भी कुछ पल भजन ही करते हैं। ओम गुरु गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरुदेव, जय गुरु गुरुदेव। ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरुदेव, जय गुरु गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन।